था, घरों की कीमतें ज़ाहिर है जब बंदों को अपनी जान की पड़ी हो तो घर कौन खरीदेगा, ठप हो गया। सिर्फ जीटीए अकाउंटिंग का काम हमारा, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड था, ये अकाउंटिंग फर्म है टैक्स की, तो ये चल रहा था, गुज़र-औक़ात हो रही थी। तो मुझे अंकल नूर का फ़ोन आया, तो मुझे कहने लगे कि बच्चों के स्कूल का इशू है, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है, सितंबर तक तो बंद है, ये हो सकता है मार्च तक ना खुले। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास वहाँ पर 4 बिल्डिंग किराए पे हैं, हम 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो बंद करके एक में फर्नीचर रख देते हैं। मैं सारी रात सो ना सका, सुबह उठा, तहज्जुद पढ़ी, मैंने कहा मालिक ऐसे ना कर मेरे साथ, ये नहीं हो सकता। अगर स्कूल बंद करवाना है तो फिर मुझे बुला ले, मैंने इधर क्या करना है। तो मैंने इन्हें कहा कि ये ओवर माई डेड बॉडी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मैं 600-700 बच्चों का स्कूल बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने उनको ईमेल लिखी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा। तो मुझे मेरे दोस्तों ने, वाइफ ने कहा कि अपना बच्चा तो पहले होता है। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेंगे, वो कहाँ जाएंगे? जिनको मैंने गलियों से उठा के मुस्तकबिल दिखाया, जिनकी आंखों में मैंने उम्मीद की किरण जगाई, आज मैं उनकी आंखों से वो ख्वाब कैसे छीन लूं? जीते जी ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने बच्चों को तो सरकारी स्कूल में ले आऊंगा, उनका अल्लाह मालिक है, लेकिन मैं इन बच्चों को सड़क पे नहीं आने दूंगा। मुझे डराया गया कि ये पता नहीं साल रहे, ये 6 महीने रहे। मैंने कहा मुझे अपना गुर्दा भी बेचना पड़ा, मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं स्कूल बंद नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह से वादा किया, मैंने कहा या वाली ताला, आज आजमाइश का वक्त आया है, तो मुझे साबित कदम रखना, मुझे साबित कदम रखना। और मेरे अल्लाह को शायद वो अदा इतनी पसंद आई, शायद वो अदा इतनी पसंद आई कि जो मेरी माली सूरत हाल पिछले साल थी, आज शायद उससे 10-20 गुना ज्यादा है। क्योंकि जब वो रहमतें करता है, मेरा पार्टनर था, वो मुझे कहता था कि होटल बंद हो जाएगा। मैंने उसे कहा अगर मैं तुम्हें अपना ईमान बताऊं तो पूरा कनाडा, अमेरिका डूब सकता है, इस होटल को कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा कैसे, कोई रीजन दो, कोई दलील दो। मैंने कहा मेरे कामों में दलील नहीं होती, क्योंकि मैं कुन फया कून के साथ लगा के बैठा हूं। मुझे पता है कि मेरा मालिक मुझे डुबोएगा नहीं, ये डूब सकता ही नहीं। तो हमने जितने पैसे कोरोना में कमाए, पिछले 5 साल में नहीं कमाए होंगे, क्योंकि वजीर आजम ने ऐलान किया कि जो एयरपोर्ट से उतरेगा वो होटल में स्टे करेगा, 3 दिन का क्वारंटीन मस्ट है, 3 दिन होटल में रहना जरूरी है, उसके बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते। हमारा एयरपोर्ट पे होटल था, अल्लाह ताला ने इतना फजल किया, अब हम दूसरा होटल लेने के लिए फिर रहे हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप अल्लाह से लो लगा लें, जब आप खिदमत खलक, जो कि हमारा असल में मकसद हयात है, हमें दुनिया में इसलिए भेजा गया था, हम अपना मकसद हयात भूल गए। पैदा किया था इंसान को खिदमत खलक के लिए, पैदा किया था इंसान को खिदमत खलक के लिए, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे किर्रो बयां। मेरे भाइयों, अपने लिए तो सभी जीते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि मैं एक अच्छा लिबास पहन लूं, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। अपने बच्चों को तो जानवर भी पाल लेते हैं। क्या यही मकसद हयात है? तो फिर इंसानों और हैवानों में फर्क क्या है? अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीख के जी के देख। यहाँ पर जब हमने स्कूल बनाया, बहुत सारे लोग, जितने मुंह उतनी जुबानें, बहुत सारे फतवे आए कि जी ये रियाकारी है। बदकिस्मती से हम बुराई तो सरेआम करते हैं, म्यूजिक शो के लिए तो टिकटें और फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं, फनकार और अदाकार और फिल्में और थिएटर, ये तो सारा कुछ सजाते हैं, लेकिन अच्छाई के वक्त हमें सबक दिया जाता है जरा छुपा के। भाई जब आप अपने बच्चों को कंजर खाना दिखाएंगे तो वो कंजर ही बनेंगे।
जब आप अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दिखाएंगे, आप अच्छाई को प्रमोट नहीं करेंगे इस खौफ से कि मेरी रियाकारी ना हो जाए। जब मैं भी इंसान हूँ, जब मुझे भी डराया गया तो रियाकारी के खौफ की वजह से अल्लाह शाहिद है कि मैं, हालांकि मेरा बड़ा बिलीफ है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, नीयतों का दारो मदार, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, लेकिन इंसान हूँ, डर गया, इत्काफ में गया, रात की खलवत में अल्लाह से दुआ की, या बारी ताला अगर ये रियाकारी है, अगर ये तुम्हें काबिल कबूल नहीं है तो मेरे मालिक मेरा बिजनेस तबाह कर दे। अगर मेरे मालिक ये रियाकारी नहीं है तो फिर मुझे इतनी ताकत दे, इतनी तरक्की दे कि आते जाएं और मैं लुटाता जाऊं, खत्म न होने पे आए। तो मालिक ने करम किया, फजल किया, जो ख्वाब देखा आज अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। इस स्कूल के लिए इन्होंने तखमीना लगाया है 10 करोड़ का, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई बजट नहीं है, कोई हद नहीं है। ये स्कूल शाहकोट का नहीं, जिला ननकाना का नहीं, लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का मिसाली कैंपस बनेगा। 10, 15, 20 जो भी लग जाए सब कुछ कुर्बान, कोई मसला नहीं है। मैंने ऑलरेडी अंकल नूर गवाह हैं, इनको भी वहाँ पे ब्लूमफील्ड हॉल के चेयरमैन हैं, उनको भी, बाकी भी तमाम अहबाब को कहा है कि जहाँ से बेस्ट नक्शे मिलते हैं, जो बेस्ट चीज़ें मिलती हैं वो लाएं, यहाँ पर लगाएंगे और हम इसको जल्द अज जल्द तामीर करेंगे। हम इसको एक मिसाली कैंपस बनाएंगे इंशाअल्लाह। लोग यहाँ पर आके वीडियोस बना के जाएंगे, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी। दूसरी बात, मैं वही का मरकज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इन बच्चों के लिए इनको गलियों से उठा के एक मिसाली कैंपस दे रहा हूँ, तो उस रहीम ने कहा कि अगर तू एक इंसान होके, एक हकीर इंसान होके मेरी मखलूक के लिए ये सोचता है तो मैं तेरे बच्चों को दुनिया के बेहतरीन स्कूल में पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब आप अल्लाह के कामों में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाते हैं, और जिसका काम अल्लाह बनाए उसकी बिगड़ी कौन, उसकी संवरी हुई कौन बिगाड़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उस स्कूल में जिसका 122 साल क़याम में, जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में है चीज़ नहीं, ये तो पाकिस्तान में है स्कूल, अगर हम दुनिया के अदारों में देखें तो ये तो पहले 100-500 में भी नहीं आता। तो वो स्कूल जो दुनिया के टॉप के 5 अदारों में आता है, जो बहुत महंगा स्कूल है, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को वहाँ पे दाखिला दिया, और पहला पाकिस्तानी था जो शेखों के बच्चों के साथ, जो सऊदी अरब के शेखों के बच्चों के साथ पढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी उसने गोल्ड मेडल लिया। तो ये सब उसका करम है। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप अल्लाह से लगा लें तो फिर आपको दुनिया का खौफ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई दुनिया वाला फिर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात जो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने मुझे पहुंचाई कि क्योंकि तू एक चौधरी का बेटा था तो तू ये सब कुछ अपने खानदान की इज्जत के लिए कर रहा है, तू चौधराहट के लिए कर रहा है। और मेरे भाई, मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं इस चौधराहट पे लानत भेजता हूँ आप सबके सामने। भाई अगर मैं चौधरी अख्तर के घर पैदा हुआ तो इसमें मेरा क्या कमाल था? क्या ये मेरे बस में था? जब ये मेरे बस में नहीं था तो मुझे इस पे इतराने का फायदा क्या? जो बच्चे यहाँ पर इस गांव में पैदा हुए, वो महरूमियों में पैदा हुए, तो उनका इसमें कसूर क्या है? अल्लाह ताला ने तो हम पे 2 हकूक रखे थे, एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल इबाद। तो हम उनको गलियों में रोता हुआ छोड़ क्यों गए? क्या क़यामत वाले दिन उनका हाथ हमारे गिरबान में नहीं होगा कि तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी, तुम्हें अल्लाह ने वसाइल दिए और तुमने उन वसाइल के बलबूते पे सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल किया? हमारी आंखों के आंसू ना पूछे। ये वो चीजें थी जो मुझे तकलीफ देती थी। जब भी मैं आता था तो मैं इन गलियों में नंगे तरंगे बच्चों को खेलते हुए देखता था। यहाँ से मुझे ये बात याद आई कि आज आप सब ने देखा कि ये बच्चे माशाल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग सुलझे हुए, तो मैडम सफीना शुरू से हैं हमारे साथ, मैं उनकी बुराई नहीं करता, दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन शुरू में इन्होंने भी मुझे कहा, इन्हें याद होगा कि सर वो जो आपके गांव के बच्चे हैं वो नहीं चल सकते,
وہ بہت کمزور ہیں. سر کچھ سوچیں, سر شہر کے بچے لیں, ادارہ بیٹھ جائے گا. میں کہا سجنا ہے محفل اساں تیرے لئی سجائیے, ان بچوں کے لیے تو سارا کچھ کیا ہے. آج وہی بچے اسی